अपना प्रेजेंटेशन काफी सिंपल रखा है। जैसे कि आप कह रहे थे, बेस्ट ये होगा कि हम लोग सारे लोग बात करें। आप अपने पूरी जितनी भी ऑडियंस है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप शेयर करते रहो, हम बात करते हैं। क्वेश्चन अगर आंसर करेंगे तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें ऐसे भी सॉल्व हो ही जाती है, राइट। तो मैंने जो टॉपिक उठाया था वो इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अराउंड था। एंड आई थिंक ये टॉपिक काफी पर्सनल भी है मेरे लिए। लाइक आई थिंक एज अ पर्सन ऑल्सो, अभी इंडिया में क्या होता है, भारत में हम बहुत चीजों के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। मतलब मैं एटलीस्ट एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, एंड हमारे लिए बहुत यू नो आप ये करोगे कि ठीक है, आप ये जॉब लग जानी चाहिए, आपकी लाइफ एक सर्टेन होनी चाहिए, तो इतना तो पहले आप पढ़ाई कर लो, फिर आप इंजीनियरिंग कर लो, फिर आप इंजीनियरिंग के बाद बेस्ट एमबीए कॉलेज चले जाओ, फिर आप एक अच्छा जॉब कर लो। तो लाइफ के ऐसे गोल्स हमारे होते हैं और जिसमें हम हमेशा ही बिजी रहते हैं। बट मैंने 3 स्टोरीज पिक करी हैं इसमें, जो कि मेरी लाइफ से हैं। 3 मेजर स्टोरीज जिसमें आई विल जस्ट वांट टू कवर। मैं सिर्फ ये कवर करना चाहूंगी कि ठीक है, हमें बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं, हमें सारी प्रैक्टिकल चीजें करनी है लाइफ की, लेकिन आप वो फिर भी कैसे बहुत इजीली कर सकते हो, उसके लिए अलग से कुछ समय निकालने का जरूरत नहीं है। इट इज मोर लाइक कि आप अपना जीवन जीते कैसे हो। इट हैज गॉट टू डू लेस विथ क्योंकि चलो अभी हम 1 महीना निकाल के यही करें, या फिर 2 महीने निकाल के यही करें, ऐसा नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल कि आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, राइट। तो अगर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड ये सारा इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चों में बहुत बहुत जल्दी होता है। हम सबसे ज्यादा अपने जीवन में सीख रहे होते हैं जब हम लेस देन 5 साल के होते हैं। तो 0 से लेकर के 5 इयर्स तक, उस समय जितना हम ग्रो करते हैं, जितना हम सीखते हैं, उतना हम पूरे अडल्ट होने के बाद भी, 30 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी कभी भी हम उतना नहीं सीखते। तो जितने हम छोटे होते हैं उतना हम हमारे अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा होती है सीखने की। एंड ये सारी कैपेबिलिटी हमें यूनिवर्स से ही मिलती है, राइट। तो एज स्टूडेंट्स, आप लोग आई थिंक, जितना मुझे पता है, आप मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। आप स्कूल स्टूडेंट्स भी हो, कॉलेज स्टूडेंट्स भी, एंड फर्दर भी हो। स्टूडेंट्स वाला जो अपना एज है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट एज टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ, कंप्लीटली से कि ओके, बहुत सारे लोग रेगुलर चीजें कर रहे हैं, रेगुलर चीजें सब करते हैं, लेकिन अगर हमें रेगुलर नहीं करना है तो क्या करना चाहिए और हम क्या क्या करने को रेडी हैं, राइट। तो सबसे पहला मेरा सजेशन होगा, जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत फॉलो किया है, कि आप क्यूरियस रहे। मतलब आपको एक वो इंटरेस्ट होना चाहिए बार बार कि अच्छा, इसका क्या मतलब है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। आप हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन चलता रहे, एंड आप उसके लिए कुछ करने को रेडी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन है और छोड़ दिया, 2 लोगों से बात करी और छोड़ दिया। आप उसके लिए कुछ स्टेप लेने को रेडी हो। तो जैसे अब अगर मैं ये मेरी स्कूल डेज की स्टोरी है, या मैं आई थिंक 7th 8th स्टैंडर्ड में होंगी। उस समय मैं धनबाद झारखंड में पढ़ रही थी। एंड मेरे फादर, मेरे पापा का बिजनेस था उस समय न्यूज़पेपर्स का। तो न्यूज़पेपर प्रिंट होता था। अब न्यूज़पेपर प्रिंटिंग जो होती है बहुत रात को होती है, 11 बजे से 12 बजे ऑनवर्ड्स होती है। एंड सुबह सुबह प्रिंट होकर के वो पूरा आप उसका ऐसे पूरा का पूरा सेट बना करके शॉप्स में छोड़ आते हो, तभी जाके लोगों को फिर अपने घरों पे 6 बजे 7 बजे न्यूज़पेपर मिल जाता है, ताकि प्रिंटिंग, क्योंकि उसकी रात भर होती है। तो मुझे ये पता था कि फैक्ट्री है, प्रिंटिंग होती है। अब मेरे पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें अगर इंटरेस्ट है ये जानने में कि न्यूज़पेपर बनता कैसे, तो चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ दिखाने। एंड हम लोग रात को 12 बजे 1 बजे मैं पापा के साथ जाती थी फैक्ट्रीज में। एंड हम जाके ये देखते थे कि अच्छा, न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है। उस समय 7th 8th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा समझ नहीं थी समझने के लिए कि कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं, कितने तरीके के इंक यूज होते हैं, कहाँ पे हीट लगता है, कहाँ पे हीट नहीं लगता, कहाँ पे बहुत ज्यादा एयर चाहिए होता है, कहीं पे गर्मी चाहिए होती है, एंड ऑल दैट इतना नहीं समझ आता था। बट मुझे अभी भी याद है कि मैं 12 साढ़े 12 बजे वहां पे थी, एंड ये मशीन इतनी बड़ी थी कि वो पूरा का पूरा रूम कंज्यूम कर रही थी। वो रूम का एटलीस्ट गुड 30-40% ऑफ द स्पेस ले रही थी। अब ये मेरी मेमोरी है, हो सकता है कि अब शायद प्रिंटिंग मशीन चेंज हो गई होंगी। पर उसको देख करके मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि अच्छा, कुछ बन रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, एंड वो मेरे सामने हो रहा है, वो मशीनों के थ्रू हो रहा है। एंड उसके बाद से अभी तक
आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन फैक्ट्रीज। मुझे जहां पे भी मौका मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कोई भी फैक्ट्री जाना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जाके देखना। वो किसी भी तरीके की चीज हो सकती है, वो अब न्यूज़पेपर हो, वो प्लास्टिक हो, वो कपड़ा हो, कुछ भी हो। बट जब चीजें सामने बन रही होती है और वो देखने में जो अलग मजा है, वो आई थिंक बुक्स पढ़ने से सिर्फ नहीं आता। तो आप लोग प्लीज बाहर जाएं। अपने आसपास बहुत सारा कुछ हो रहा है आपके अराउंड। दुकानें हैं, बड़ा दुकान है, छोटा दुकान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट्री है, छोटा सा यूनिट है, जो भी है। बट आप अपने आसपास देखें, आप अपने घर से बाहर निकले, अपने स्कूल के बियॉन्ड जाए, अपने प्रोफेसर से पूछ बोले, अपने टीचर्स को बोले। आई एम श्योर बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको इसमें, कि आप जाके रियल वर्ल्ड में जाके देखिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, चीजें बनती कैसे हैं। सो वो क्यूरियोसिटी इज समथिंग दैट हैज केप्ट मी वेरी एक्साइटेड। मतलब मेरा कोई भी दिन बोरिंग नहीं जाता, क्योंकि मैं अगर निकलती हूँ घर से और मेरे को कुछ कहीं पे कुछ बनता हुआ दिख रहा होता है, तो मैं रुक के एक बार उसको देखती हूँ, एंड उसमें फिर कुछ सीख जाती हूँ इन दैट। सो हमेशा अपनी लाइफ में आई थिंक मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सजेशन होगा दैट बी वेरी क्यूरियस। हमेशा लुक अराउंड यू कि आप क्या सीख सकते हो, क्या बन रहा है, क्या, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है जो कि बुक्स में है नहीं। सो पहला ये सजेशन है। द नेक्स्ट वन विल बी अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। आप लोगों से बहुत सीख सकते हैं हमेशा। जितना हम अपने आप से सीखेंगे, क्योंकि हम खुद बड़े हो रहे हैं, हम खुद लर्न कर रहे हैं एंड ऑल दैट। मैंने अपने जर्नी में देखा है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है, जो कि बहुत नेसेसरीली मेरे टीचर्स नहीं थे या मेरे पेरेंट्स नहीं थे। वो बहुत बार वो लोग थे जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अब वो लोग थे जो आकर के हमारे लिए कुछ सफाई करके जाते थे। या फिर वो लोग थे, मैं दुकान में थी और किसी दुकानदार ने मेरे को समझाया कि जैसे कि ये वाला एक है उड़ान के समय। सो उड़ान इज एक B2B स्टार्टअप कंपनी, जहाँ पे मैं कुछ 200-250 करोड़ का मैंने बिजनेस बनाया था। वहां पे मेरा काम प्राइमरली यही होता था, मैं महीने के 15 दिन अराउंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड मतलब, अगर मेरा सप्लायर मैन्युफैक्चरर है जो कि धारवी में बैठा है या फिर इंदौर में बैठा है या दिल्ली में बैठा है, चाहे कहाँ पर भी, और मेरा बायर अगर ये इस तरीके की रिटेल दुकानें हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास, जो छोटी छोटी दुकानें होती है, तो मेरे लिए प्रेफरेंस हमेशा यही होता था कि मैं जाके उनसे मिलूं। ऑफिस में कंप्यूटर के सामने AC में बैठना ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप उनके पास नहीं होते हो, जहाँ पे जो आपके लिए बिजनेस बना रहे हैं, जो आपका रिटेलर हो गया, सप्लायर हो गया, सबसे ज्यादा सीखना वही होता है। तो ये एक स्टोरी होगी, आई थिंक ये कहीं असम में है। मैं एक जूते की दुकान पे गई थी, एंड हम लोग बच्चों के जूते बेचते थे उसमें। एंड वहां पे मैंने इनसे पूछा कि आप हमसे अब खरीद नहीं रहे, पहले आप इतना सारा खरीदते थे हमसे हमसे हर महीने आपका 2-2 3-3 लाख का बिजनेस होता था, पर अब आप नहीं खरीद रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले तो उन्होंने अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब आप जाके लोगों से मिलोगे तो लोग आपको ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे। वो चाय तो पिलाएंगे ही, कुछ नहीं होता तो चाय तो पिलाते ही हैं। तो वहां जा करके चाय वाय पीने के बाद, बहुत देर बात करने के बाद, उन्होंने बोला कि मैडम, सिंपल है, आपका पता नहीं, वो इतना टेक्नोलॉजी तो हमें नहीं आता, बट इतने टेक्नोलॉजी में मेरे को कुछ ऐसा बोला गया कि हमने कुछ फ्रॉड किया है किसी छोटे अमाउंट का, वो 50-100 रुपए भी नहीं थे। एंड ये पर्सन हमसे 3-3 4-4 लाख का सामान खरीदते थे हर महीने। इन्होंने बोला कि लेकिन ना, वो मेरे को आपकी कंपनी ने डेटा से जो भी बोला कि मैंने शायद फ्रॉड किया है 50 रुपए का भी, ये चीज मेरे को इतनी बुरी लग गई कि अब मैं नहीं खरीद सकता। तो जब आप लोगों के पास जाओगे एंड देन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि आपके डेटा में दिख रहा होगा कि अच्छा, ये एक पर्सन है जो कि जूते की दुकान चलाता है, 50 तरीके के जूते रखता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बात वो नहीं है। आप वहां पे जाके जब उनसे मिलते हैं तो एक्चुअली आपको ये समझ आता है कि ये एक पर्सन है जिसके एथिक्स बहुत हाई है, जो अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहता, जो अपने जीवन में चोरी नहीं करना चाहता, वो अच्छे से काम करना चाहता है। तो जो इमोशनल क्वोशंट होता है, वो हमेशा इज वेरी वेरी वैल्यूएबल देन योर IQ, विच इज योर इंटेलिजेंस क्वोशंट, जो कि आप डेटा वगैरह से मैप कर सकते हो। और ये इमोशनल क्वोशंट सिर्फ लोगों से बात करने में होता है। तो आप हमेशा लाइक बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। आप हर किसी से सीख सकते हो अपने आसपास। कीप टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करिए, लोगों से समझिए कि आप और क्या सीख सकते हैं जो आपको नहीं पता है। दैट इज द सेकेंड बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन।
एंड अब अगर हम कहें लास्ट चीज, तो लास्ट चीज अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर नहीं भी बनना है, कुछ भी करना है, आप कुछ भी बनाइए, हमें डरना नहीं चाहिए ट्राई करने से, हमें डरना नहीं चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे, हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए कि हम पता नहीं इससे हम इसमें बहुत समय लगा देंगे और फिर शायद हम कुछ बड़ा ना करें जीवन में, हमारा इतना टाइम चला जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इससे कुछ नहीं होता। आप कुछ भी छोटी से छोटी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एक कुछ भी बनाइए, जैसे कि ये है कोयम्बतूर में इन साउथ इंडिया, जहाँ पे मेरी एक छोटी सी यूनिट होती थी, पांच पांच मशीन्स थी मेरे पास जब मैं कपड़े बनाती थी बच्चों के। 5 मशीन्स थी वहां पे, कुछ 10 लोग काम करते थे। एंड वहां पे कुछ भी नहीं आता था हमें, मैंने कभी कपड़ा नहीं बनाया था उसके पहले, मैंने कभी कोई फ्रॉक डिजाइनिंग डिजाइनिंग नहीं करी थी। तो हम लोग पांचों लोगों ने ही, और ये पांचों के पांचों तमिल बोलते थे, मुझे तमिल नहीं आता था बिल्कुल भी, इनसे मैंने तमिल सीख लिया थोड़ा बहुत कि मैं इनसे बात कर पाऊँ। हम लोग सारे लोग मिलकर के डिजाइन बनाते थे कि अच्छा ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, और हम साथ में बैठ के बनाते थे। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ बिल्डिंग। जो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी क्रिएट करो, कुछ भी बनाओ एंड जा करके उसको फिर मार्केट में लेकर के जाओ एंड ट्राई टू मेक इट यूजफुल फॉर समवन। लेट्स से कि अगर आपने कुछ भी नहीं, तो मान लो हमारे केस में जैसे कि हम कपड़ा बना रहे हैं, तो हम मार्केट में जाकर के किसी भी पेरेंट या फिर किसी भी बच्चे से पूछो कि अच्छा आपको ये चीज अच्छी लग रही है या नहीं। हो सकता है शुरू के आप 100 चीजें लेकर के जाओगे मार्केट में और सारे लोग बोलेंगे कि ये तो बेकार है, ये नहीं अच्छा है, ये महंगा है, इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारा फीडबैक लेकर के वापस आइए और कुछ बेटर बनाइए और फिर वापस जाइए। सो इसमें जस्ट डोंट बी अफ्रेड ऑफ कि लोग क्या कहेंगे। लोग बोलेंगे कि आपने अच्छा काम नहीं किया, या फिर लोग बोलेंगे कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सब सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। आप जाइए, कुछ भी बनाइए, मार्केट से फीडबैक लीजिए, वापस आइए और इम्प्रूव करते रहिए, बस। दैट इज इट। सो दीज विल बी द 3 थिंग्स मेरे एंड से। एंड एंड में आई वुड से कि आप चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, आप हमेशा बच्चे रहो। अगर हम बच्चे रहते हैं तो फिर हम सीखते रहते हैं, सब कुछ अच्छा होता रहता है। मैम, काफी आपने शॉर्ट में सब कुछ समझा दिया बच्चों को। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या हैंड रेज कर सकते हैं, हम क्वेश्चन लेंगे अभी। मैम तब तक मेरे को एक सवाल है पर्सनली। हाँ जी। मैं प्रोफेशन में साइकोलॉजिस्ट हूँ और पीएचडी मेरा चल रहा है अभी। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि आप जो यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वो बहुत मैटर करता है, और काफी लोग कहते हैं कि आप कहीं पे भी रहो, अगर आप में चाह है तो आप कुछ कर लेंगे। मैम आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस चीज पे? क्या आपने आईआईएम से पढ़ाई की है, मैंने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस से पढ़ाई की है, लेकिन मेरा व्यू ऐसा है कि जिन लोगों को करना था उन्होंने किया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी रह के, और वो मेरे साथ आज भी काम कर रहे हैं। तो मैम हम्म। आपका क्या पर्सपेक्टिव है ये चीज पे कि जरूरी है कि ऐसा यूनिवर्सिटी या ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा एनवायरनमेंट हमको मिलना चाहिए? सी आई थिंक अब मैंने जैसे अपना अंडरग्रेड कलिंगा इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर से करा है, जो हम्म। कि कहने को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत मतलब ऐसे टॉप ऑफ द रैंक में नहीं आता। एंड उसके बाद मैंने हम्म। आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई करी है, राइट। जैसे कि आप कह रहे हो, मैंने अपने बैच में ही या फिर अपने सीनियर बैचेस में, जूनियर बैचेस में, एनीवेयर जितने में भी, मैंने देखा है कि बहुत लोग हैं जो कि हमेशा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं एंड उसके बाद भी वो कुछ ओके कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं वैसा। बहुत जगह मैंने ऐसे भी देखा है कि आप लोगों मतलब बहुत लोगों ने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं करी, हम्म। पढ़ाई करी या फिर किसी भी कॉलेज से करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन आपका कुछ जज्बा था लाइफ में करना है हम्म। कुछ, एंड लोगों ने वैसा बहुत बड़ा बड़ा किया है। और हमारे पास इनफ एंड मोर एग्जाम्पल्स हैं। हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये धीरू भाई अंबानी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाके कोई आईआईटी या आईएम से पढ़ाई करी थी। तो हम्म। उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा जो मैटर करता है कि वो कि आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, अगर आपके अंदर वो विल पावर है कि मैं तो करूंगी ही, तो फिर तो हम्म। वो हो ही जाएगा।
उसमें बाकी चीजों का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छी चीज क्या होती है, आई थिंक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की लाइफ में। हम्म। एजुकेशन से एक तो थोड़ा सा माइंड बड़ा होता है, अवेयरनेस बड़ी होती है, स्पेस बड़ा हो जाता है। एंड किसी भी कॉलेज वॉलेज में जाने का आई थिंक द बिगेस्ट एसेट, जो सबसे बड़ी चीज आपकी लाइफ में ऐड होती है, वो दो ही चीजें हैं कि आप किन के साथ पढ़ाई करते हो जो कि लोग हैं, और हम्म। आप किन से पढ़ते हो जो कि आप अगेन लोग हैं, वो आपके प्रोफेसर्स हैं। तो उस उस कॉलेज के नाम में कुछ खास नहीं होता, किसी भी कॉलेज के नाम में कुछ खास नहीं होता। इट इज जस्ट दैट हम्म। कि आप अपनी लाइफ में किस किस लोगों से मिलते रहते हो, आपके फ्रेंड्स कौन बनते हैं, आपके टीचर्स कौन है, आपके प्रोफेसर्स कौन है, वही लोग आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। सो मुझे ये पता था कि अगर सोसाइटी अच्छी होनी है, अभी जैसी सोसाइटी है, जैसे 10 साल बाद अगर वो सोसाइटी को बहुत बेटर होना है, तो हम्म। अभी किसके लिए अच्छा होना चाहिए। मेरे को लगता है पूरी की पूरी जो सोसाइटी शेप होती है वो बच्चों से होती है। अपने बचपन में जो बनते हैं, हम वैसे ही बड़े होते हैं। एंड अगर आप किसी भी अडल्ट की भी लाइफ में देखो, अगर कोई बोलता है ना कि मुझे जैसे डर लगता है किसी चीज से, मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ किसी चीज से, सब कुछ का अगर हम क्रक्स जाके देखेंगे, उसका रीजन हमेशा कुछ ना कुछ बचपन में हुआ होता है। तो इसके लिए ही मेरे लिए चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी अपनी सोसाइटी के लिए करना है, अभी के लिए या फ्यूचर के लिए, तो आपको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। एंड मुझे अभी ऐसा लगता है कि बच्चों को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। वो अपने फर्स्ट 5-6 इयर्स में सरवाइव करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे होते हैं, जो कि हमारा एज अ ह्यूमन प्राइमरी ट्रेट है कि हमें सरवाइव करना है। और सबसे ज्यादा हम सीखते फर्स्ट 5 इयर्स में, सबसे ज्यादा इनोसेंट हम उस समय होते हैं, सबसे ज्यादा हम एक्सेप्टिंग उस समय होते हैं। उस चीज के लिए उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो मेरा इंटेंशन बस यही है कि आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स हम बच्चों से और ज्यादा प्यार से बात करें, हम बच्चों से रिस्पेक्ट से बात करें, और इंस्टेड ऑफ एज अडल्ट हम ये बोले कि तुम मुझसे सीखो, हम बच्चों से बोले कि अच्छा आप मुझे सिखाओ, तो दैट्स इट। इसमें ना दो तीन चीजें हैं। पहला है कि जब भी आप एक हमारे पास क्वेश्चन भी है, मैं उसको भी इसके बाद आंसर करती हूँ। तो एक तो है कि अगर हमें कभी भी एंटरप्रेन्योर बनना होता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है या जो भी, तो वो सारे रिस्क हमें तब लेने चाहिए। मतलब मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी रिस्क लेती हूँ। मेरे को लगता है कि एक तो आपको वो रिस्क तब लेना चाहिए जब आप बहुत यंग हो। आप जितने यंग हो उतना ज्यादा रिस्क ले लो, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, मतलब प्रैक्टिकल चीजें कम होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस समय आपने रिस्क ले लिया। द अदर इज, जब जैसे अभी आई एम गोइंग टू बी 35 सून, तो अब मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब मुझे और प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। तो जो आपका बीच का टाइम रहता है ना, 8-10 साल वाला, आई वुड सजेस्ट एनी वन एंड एवरी वन कि कुछ भी करके आपको थोड़ा 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 सेव करना चाहिए, ताकि आपके पास एक कुछ ऑप्शन हो टू फॉल बैक। ऐसा नहीं हो कि अगर ये बिल्कुल ही बंद हो गया, मतलब ऑफ कोर्स इस तरीके की भी बहुत सारी स्टोरीज होती है कि बिल्कुल ही बंद हो गया एंड लोगों ने उसको भी कंटिन्यू कर लिया, लेकिन वो रेयर होते हैं। प्रैक्टिकल थॉट ये है कि आप ऐसी चीजें करो, 20-30 साल के लिए करना है। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं होता कि एक एक साल के लिए किया, बहुत सारे पैसे बन गए और निकल गए, ऐसा नहीं होता। आपको लगे रहना पड़ता है। फेलियर आप एक दिन नहीं देखते, हर दिन देखते हो, 2 साल 3 साल 6 साल 5 साल तक देखते हो। तो क्रिएट अ सिस्टम फॉर यू इन विच यू आर सेल्फ सफिशिएंट। अब वो सेविंग्स बहुत स्मॉल अमाउंट की भी हो सकती है, वो एवरी मंथ 100 रुपए की सेविंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट क्रिएट वन सिस्टम लाइक दैट, जिससे आपको थोड़ा सा रिस्क कम लगता है। द सेकेंड इज, मेरे लिए जैसे ये डिसीजन सिंपल इसलिए हो गया था क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी बच्चों के लिए, और जैसा मैं करना चाहती थी बच्चों के लिए, जिस स्केल पे करना चाहती हूँ, वो अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं किसी कंपनी में रह के वो नहीं कर पाती। वो अचीव करने के लिए मुझे फुल्ली अपनी लाइफ को डेडिकेट करना पड़ेगा। आई कैन नॉट से कि ओके आई विल डू दिस फॉर 6 आवर्स इन अ डे, या फिर आई विल डू दिस फॉर 10 आवर्स इन अ डे। ये लाइफस्टाइल है, तो आप ये 24 घंटे करते हो, 24 घंटे सोचते हो, और वो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना ही पड़ेगा। सो इसलिए डिसीजन डिफिकल्ट नहीं था कि क्योंकि आप ड्रिवन किससे हो। अगर आपका एम्बिशन सिर्फ पैसे कमाना है, विच इज ऑल्सो नॉट अ बैड एम्बिशन, बहुत लोगों के पास वो एम्बिशन हो सकता है। अगर आपका एम्बिशन प्राइमरीली है कि मुझे पैसे कमाना है और मुझे अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, देन सर्टन करियर चॉइसेस है। अगर आपका एम्बिशन है कि नहीं मुझे कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, देन उसके कुछ सर्टन करियर चॉइसेस है।
अगर आपका है, जैसे मेरे लिए क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत मैटर करती है, मैं किस तरीके का काम कर रही हूँ। अब अगर मेरे को वो चाहिए कंसिस्टेंटली वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, मेरे को कंसिस्टेंटली चाहिए कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ, तो वो चॉइसेस में ऑटोमेटिकली ये आ जाता है कि ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा स्टेबल लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरा ऑफिस आवर सिर्फ 8 घंटे का है, 6 घंटे का, और फिर मैं घर आके रेस्ट कर रही हूँ, हर सैटरडे संडे वर्क नहीं कर रही, साल में एक बार हॉलीडे जा रही हूँ। ये लाइफस्टाइल मुझे चाहिए नहीं। तो ये सारे डिसीजन हमें लेने चाहिए कि आप लाइफ कैसे इमेजिन करते हैं, देन वन शुड डिसाइड कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है नहीं करनी। एक आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ मेश, यस। है ना? So I want to become entrepreneur and I am in BSc chemistry, and for my master I am preparing for CAT and go to top B schools in India. It's a good start for your career. मेशव, अगर आप entrepreneur बनना चाहते हो तो entrepreneur बनने के लिए डिग्री नेसेसरी नहीं होती। मतलब आप BSc केमिस्ट्री ऑलरेडी कर चुके हो, जो आपको एजुकेशन चाहिए होता है वो तो है। अगर आप बी स्कूल जाना चाहते हैं क्योंकि आपको बिजनेस समझना है, बिजनेस सीखना है एक टॉप मैनेजमेंट स्कूल में जाकर के, अगर वो आपका इंटरेस्ट है देन इट इज ओके। आप बी स्कूल जाना चाहते हो बिजनेस समझने के लिए, तब आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको एमबीए करना चाहिए। मैम एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर नेहा ने पूछा है, डू हाँ जी, पेरेंट्स नीड, यस, क्या डू पेरेंट्स? नीड एन एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड और बिजनेस बैकग्राउंड फॉर किड्स? अच्छा, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया डॉक्टर नेहा का बहुत अच्छे से। Question and answer box इट इज इन is द there. क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स। Yes. बहुत ऊपर है क्या ये? मतलब मैम डॉक्टर अगर, डॉक्टर नेहा, आप ये पूछ रहे हो क्या कि बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स होना चाहिए, ये क्वेश्चन है? नहीं नहीं मैम, वो ऐसा कह रही हैं कि अगर बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनना है तो पेरेंट्स का वो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड होना अच्छा, वो, जरूरी है। हाँ, इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन है काफी है। अम, दो दो तरीके हैं सेम चीज को देखने के। अब बहुत जगह पे अगर पेरेंट्स का बिजनेस बैकग्राउंड होता है तो क्या होता है, जो मेरे घर पे भी था, जैसे बिकॉज मेरे फादर बिजनेस में थे हमेशा, घर पे बातें ही बिजनेस की होती है, बहुत चीजें आपके लिए नॉर्मल होती है। मतलब मैंने देख रखा था कि ओके, कभी कभी बहुत सक्सेस हो जाता है, कभी कभी बहुत फेलियर होता है, तो मुझे डर नहीं लगता रिस्क से। सो एक तो वो है। सेकेंड थिंग इज कि एंड ये मैं इसलिए भी लकी हो गई क्योंकि मेरे पापा सब कुछ डिस्कस करते हैं घर आके। तो वो आकर के हमें बताते थे कि ये अच्छा हुआ, ये नहीं अच्छा हुआ, अभी मैं इसमें सोच रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो बिजनेस का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हमेशा, एंड यू आर ऑलवेज, सो मारवाड़ी फैमिलीज में ये जैसे बहुत कॉमन है, अगर आपकी दुकान है तो आप गल्ले पे बैठती हो, है ना? अब आप अगर वहां पे बैठते हो तो फिर आपका सारा हो जाता है बिजनेस लर्न करना। तो इसका एक फायदा है बिजनेस फैमिली से होने का, बट मुझे ये नहीं लगता कि ये नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिजनेस फैमिली से नहीं हो तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके भी इंडिया में बहुत बहुत एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पेरेंट्स ने एक्चुअली अच्छा टेक्निकल एजुकेशन वगैरह वगैरह अपने बच्चे को दिया, बच्चे ने डिसाइड किया कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं। पेरेंट्स को बस आई थिंक थोड़े फ्री माइंड का होना चाहिए कि बच्चा जो एक्सप्लोर करना चाहता है करने दे, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे, ठीक है फिर से जीत जाएंगे। मैम बीइंग अ सिंधी आई कैन रिलेट टू यू। या सिंधीज के लिए भी सेम ही है ना। दुकान तक आप बैठते हो। मैं अभी भी घर जाती हूँ, अभी भी बैठती हूँ जाकर। हाँ जी। मैम आपकी कुछ बातें सुनकर मुझे एक क्वेश्चन है। मैम आप सारी जो रिस्क एनालिसिस और सबकी हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप काफी सारे रिसर्च करते होगे, काफी सारे डेटा निकालते होगे, बहुत सारी जगहों पे, वेबसाइट्स पे जाकर, या वर्बली भी लोगों से मिलकर बात करना होता है, वो भी एक टाइप का रिसर्च होता है। तो राइट मैम राइट।
was your preference and how do you do research work? Like students के हिसाब से how do you do your homework? मल्टीपल चीजें करती हूँ उसके लिए, एंड ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक तो एक अपने में ड्राइव होनी चाहिए, जैसे कि अब ये मुझे लगता है, हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए डिफरेंट हो। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। जैसी मैं पहले थी, कल थी, उससे बेटर होनी चाहिए आज। क्योंकि मैं जितना ग्रो करूंगी, मेरी टीम उतना ही ग्रो करेगी, राइट? अगर मैं नहीं ग्रो करती तो मैं एट सम पॉइंट और द अदर मैं उनको लिमिट करूंगी कि आपके लिए मैं, मतलब मैं आपका कितना बात समझ सकती हूँ, कितना नहीं समझ सकती हूँ। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आई कैन नॉट डू दैट, वो मैं नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो एक तो है कि पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए मेरा रूटीन बहुत सिंपल है। मैं सुबह काफी जल्दी उठती हूँ। फर्स्ट 45 मिनट्स आई रीड। आई विल रीड 2-3 बड़े एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस अराउंड बिग आर्टिकल्स। फिर मैं 20-25 मिनट कुछ फिक्शन पढ़ती हूँ, तो उतनी तो रीडिंग हो जाती है। इसके बाद द सेकेंड थिंग दैट आई डू इज कि मैं जिस भी स्पेस में हूँ, जैसे अगर मैं चिल्ड्रन स्पेस में हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपडेटेड रहूँ, इंडिया में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी लर्निंग इससे मिल जाती है। बहुत बहुत जगह पे चाइना अच्छा कर रहा है जो हम सीख रहे हैं, बहुत जगह पे हम अच्छा कर रहे हैं जो यूएस सीख रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो एक तो ये सेकंड वाली हो गई। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी कि आप बुक पढ़ें। बुक पढ़ने में बहुत उसके बहुत छोटे छोटे फायदे हैं, बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट एक बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। सो दैट इज वन। सेकेंड इज, आप अब सबके पास इंटरनेट फ्री है, मोर और लेस इंटरनेट बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, तो आप इंटरनेट में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है उसको, उसके अलावा आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डू इज, मैं जैसे बहुत ज्यादा समय पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस। आई विल ट्राई, क्योंकि मेरा सेगमेंट ही वही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ना किसी पेरेंट से बात कर रही हूँ, एक नए डैड से बात कर रही हूँ, एक नई मम्मी से बात कर रही हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ कि वो कैसे सोच रहे हैं, पेरेंट्स कैसे सोच रहे हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके लाइफस्टाइल कैसी है। बहुत सारी लर्निंग, मेरी सबसे ज्यादा लर्निंग यहीं पे होती है, जो कि लोगों से बात करके होती है एंड समझ के होती है कि उनके एक्चुअली पेन पॉइंट्स क्या है, किस में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या सोल्यूशन बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। हमने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है मैम कि लाइक on this research you identify the problem statements and you work on it. So how does your team take it like? इसमें सो एंड इसी में आई थिंक हम कंपनी कल्चर वगैरह की बात करते हैं। कुछ कुछ चीजें जैसे नेसेसरी है, हम फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि करूँ कंपनी में, पता नहीं कितना हो पाता है, आई थिंक 70-80% हो पाता होगा। पहला है कि हम डरते नहीं है फेल करने से। पूरी कंपनी में हर टीम मेंबर इज इंसेंटिवाइज। लोगों को बोला जाता है कि आपको अगर कुछ नया ट्राई करना है, आप ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फेल होगे, इट इज ओके, कुछ सीख तो लेंगे ही हम। तो सबसे पहले तो हम वो एस्टैब्लिश करते हैं कि एज अ कंपनी हम ट्राई करते हैं नई चीजें और हमें फेलियर से डर नहीं लगता। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट आई ट्राई टू डू इज, एक्सेलेंस का बेंचमार्क मेरा थोड़ा हाई है, एंड आई ट्राई टू टेल पीपल कि आपकी भी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एक्सेलेंस का बेंचमार्क हाई होना चाहिए। हम एवरेज काम क्यों करें, क्यों करना है कुछ भी एवरेज? अगर आपके महीने में एक भी दिन एवरेज चला गया तो ऐसे क्यों करना है? सो एक तो हम एक्सेलेंस का बार हाई रखते हैं। जब हम एक्सेलेंस का बार हाई रखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली टफ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि अगर किसी कस्टमर ने हमें बोला कि मेरे को आपका ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, तो मैं अपनी जो कस्टमर सपोर्ट वाली पर्सन है, जितना मुझे नहीं पता होगा, लिखेगा को मुझसे ज्यादा पता होगा। वो वो बताएगी कि अच्छा एक्चुअली कस्टमर ने ना इस समय ऑर्डर किया था, उसके बाद उनको ये वाला प्रोडक्ट पहुंचने में हमारे एंड से एक दिन एक्स्ट्रा लग गया, तो फिर कस्टमर डिसअपॉइंट हो गया, फिर कस्टमर ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, एंड सो ऑन। एंड सबका वो इंटेंशन रहता है कि हम उस प्रॉब्लम के बहुत डेप्थ में जाएं एंड उसको ऐसा सॉल्व करें कि उसको दोबारा नहीं सॉल्व करना पड़े। सो वी ट्राई टू बी वेरी क्लोज टू द कस्टमर। हमारे में ये कल्चर है बहुत सिंपल कि सारे लोग कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, सेलर से बात करते हैं, स्टेक होल्डर जितने भी है अपने, वी टॉक टू देम। हम कोल्ड कॉलिंग करने में डरते नहीं है
कि फोन उठाओ, 10 लोगों को कॉल करेंगे, 5 लोग बोलेंगे कि मुझे मत कॉल करो, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक करूंगा, दैट इज ओके, बट 5 लोग तो बात करेंगे। हम एक्चुअली कोई भी इंसान कुछ भी स्टार्ट करता है, फिर भले हम स्कूल में एग्जाम्स दे या कुछ भी करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, या एक कुछ हम प्रिपेयर कर रहे हैं आर्टिकल पब्लिश करने के लिए, या हम कुछ नाटक प्रिपेयर करने प्रेजेंट करने के लिए एनुअल फंक्शन वगैरह में, तो हम है ना क्रिटिकल रिव्यू नहीं ले पाते हैं किसी का। राइट राइट। Would you like to add something कि how should we take that critical review and हमारा उसमें से कैसे फायदा पॉइंट मतलब फायदा सोचे कि अगर कोई मुझे क्रिटिकल एनालिसिस करके एक रिव्यू दे रहा है, जो कि हम सोचते नहीं है एक्चुअली दैट उस मोमेंट पे हम ये नहीं सोचते हैं कि वो क्रिटिकल रिव्यू देके गया है हमको और हमको उसमें से कुछ सीखना है या एक पॉइंट उठा के समझना है कि वेयर आर वी लैकिंग और वेयर आर वी फेलिंग। सो do you think like there are some points we should take care and we should keep in mind कि हमको उस टाइम पे समझ आना चाहिए कि this is for us, this is for the benefit of me in राइट those राइट। scenarios? आई थिंक Yeah. अपने आप को ना हमें हम जितना हो सकता है, अगर हम अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को अलग अलग रखें, तो हम कब क्रिटिकल फीडबैक नहीं ले पाते। जैसे अगर लेट्स से अगर मैं कुछ कर रही हूँ एंड मेरे को कोई बोले कि ये काम अच्छा नहीं हुआ है, तो वो पर्सन तो यही कह रहा है कि ये काम अच्छा नहीं हुआ, वो ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छे नहीं हो, वो ये नहीं कह रहा कि तुम में केपेबिलिटी नहीं है, वो बस ये कह रहे हैं कि ये काम अच्छा नहीं हुआ। तो अगर हम अपने माइंड में वो दोनों चीजों को डिवाइड कर पाए कि क्या है जो मेरे लिए पर्सनली बोला जा रहा है और क्या है जो मेरे लिए वर्क रिलेटेड बोला जा रहा है, तब फिर हमें इतना ज्यादा इमोशनली टची नहीं फील होता। तब फिर आई एम ओके टू आस्क दैट पर्सन कि अच्छा ठीक है, ये काम अच्छा नहीं हुआ है, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम दिखी। तो अब अगर वो बोलेंगे कि मेरे को प्रॉब्लम A B C दिखी, तो फिर मैं उनसे डिस्कस कर सकती हूँ कि अच्छा ठीक है, ए की जगह अगर मान लो ऐसा कुछ अगर मैं कर देती तो ये ठीक होता क्या, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो डिटैच करना चाहिए अपने आप को। एंड मतलब मैं तो ये करती हूँ कि अगर मेरे को जो भी पर्सनल सजेशंस होते हैं, उसके लिए एक सेट ऑफ पीपल है, एक सेट ऑफ लोग है, मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली है, जिनसे मैं बात करती हूँ उसके लिए, क्योंकि आप पर्सनल फीडबैक सबसे नहीं ले सकते, इमोशंस बहुत हाइटन हो जाते हैं, आप सबसे नहीं ले पाओगे, राइट। तो उसके लिए एक सेफ सर्कल चाहिए। एंड दूसरा सर्कल होता है जो कि आप प्रोफेशनल फीडबैक ले रहे हो, आप काम से रिलेटेड फीडबैक ले रहे हो, तब तो आप ले लो फीडबैक, आप उसको आपकी इंप्रूवमेंट ही होगी, आप जैसे इंप्रूव करना चाहते हो अच्छा ही है। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कॉलेज के स्कूल्स के सारे हाँ। प्रोफेसर्स प्रिंसिपल्स हैं, वो हम लोग एकेडमिक्स में हम बच्चों को फोकस करवाते हैं आईक्यू के ऊपर, अच्छा ओके। है ना। एनालिसिस करो, लॉजिकल रीजनिंग के सम सॉल्व करो, मैथ्स करो, साइंस करो, केमिस्ट्री फिजिक्स में सारे चीजें करो, हम मेजर फोकस उस पे रखते हैं। राइट। तो आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे जिससे वो अपना ईक्यू भी हाई कर सके, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द अगर आप जॉब भी करना चाहते हैं तो आपके आईक्यू जितना ही ईक्यू को आज वैल्यू देते हैं हम, कि दोनों इक्वल होगा तभी वो बैलेंस करके इंसान काम कर सकता है। हाँ, बैलेंस करके काम कर सकता है ना। आईक्यू आप फिर भी, आईक्यू वाली जो स्किल्स होती है वो आप सीख सकते हो। EQ इज नॉट समथिंग जो आप मतलब सडनली अपनी 40 की उम्र में सोचोगे अच्छा अब मैं सीख लूं, तो ऐसा नहीं होता। वो हम्म। उसमें बहुत साल और बहुत मेहनत लगती है ओवर टाइम। तो यस, आई थिंक EQ के लिए ये थोड़ी, मैं इसको कोशिश करती हूँ सिंपली एक्सप्लेन करने का, बट ये थोड़ी सी मतलब डीपर थिंग्स है। वन इज कि अगर आपको अपना EQ हाई करना है, तो आप रेडी होने चाहिए इसलिए कि मैं अपने आप में काम करने को रेडी हूँ, मैं अपने ऊपर काम करने को रेडी हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैं परफेक्ट हूँ। हो सकता है कि मतलब दैट मीन्स, जैसे अगर मान लो किसी ने मुझसे बुरे से बात करी, तो ऐसा भी तो बहुत बार होगा ना कि मैं किसी से बुरे से बात कर रही हूँ, एंड वो आइडेंटिफाई कर पाना कि आप गलत थे उस समय मैं गलत थी, इसमें बहुत समय लगता है। सबसे ज्यादा आई थिंक बिगर पार्ट ऑफ EQ इज दिस, जहाँ पे हम अपने लिए क्रिटिकल हो पाए खुद,
और हम बोल पाए कि अच्छा मुझसे मेरा ये बिहेवियर अच्छा नहीं था, मुझे ये बेटर करना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड थिंग ऑफ EQ इज ह्यूमिलिटी चाहिए होती है. ह्यूमिलिटी का मतलब कि आप अगर मान लो, हम कितने लोगों को जाके सॉरी बोल सकते हैं, हम कितने लोगों को जाकर के बोल सकते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, राइट. तो वो एक सेकंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम अपना रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने आप से और बेटर करना चाहते हैं, बट हम अपने आसपास के लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. एंड वी से दैट ओके, हम आपसे सीखना भी चाहते हैं, एंड मेरा इमोशनल क्वोशंट इतना है, बट आपके इमोशनल क्वोशंट से मैं कुछ और सीख सकता हूँ. सो EQ लार्जली आई थिंक कैन बी लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड यू. EQ के लिए कुछ अलग से कोर्स नहीं लगता, कुछ अलग से मेहनत नहीं लगती, बट अपने आसपास के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करना, उनसे सीखना, एंड खुद को इम्प्रूव करते रहने का जो पैशन होता है, उससे EQ ऑटोमेटिकली आ जाता है. मैम एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि बेसिक फंडामेंटल क्या है एंटरप्रेन्योर बनने का एज अ कॉलेज स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोसेस, लाइक व्हाट शुड दे बी फोकसिंग अपॉन? आपको सबसे सिर्फ यही करना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड है? जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेरे को सोलर प्लांट बनाना है, मेरे को सोलर बल्ब बनाना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये सन रे से हम एनर्जी बना ले. इज दैट अ प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, मेरे को वो सॉल्व करना है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पढ़ाई नहीं होती बहुत ज्यादा, मुझे ये सॉल्व करना है. तो सबसे फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि फाइंड अ वेरी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम, कुछ बहुत छोटा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, एंड वो देखिए कि आप उसके लिए पैशनेट कितने. जैसे मेरे लिए ये था कि बच्चों को और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो मैं उसी प्रॉब्लम के पीछे 8 साल से लगी. आप वो आइडेंटिफाई कर लीजिए. जब आप वो आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम, उसका नेक्स्ट स्टेप है कि आप वो प्रॉब्लम लेकर के, जो वो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 50 लोगों से बात करिए, 100 लोगों से बात करिए, और पूछिए कि मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, मैंने ये 4 सोल्यूशन सोचे हैं, आपको लगता है कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? फिर वो बात करिए लोगों से, फिर उसमें से नैरो डाउन करिए कि अच्छा ठीक है, ये 4 सोल्यूशन में से 2 सोल्यूशन ट्राई करते हैं, दोनों का फिर आप वो सोल्यूशन पूरा का पूरा सॉल्व करिए, और फिर लेकर के जाइए और देखिए कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. बट फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम जो आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हो जिसके बारे में. मैम क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में भी एक क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर नेहा ने. शेयर माय सिक्वोया स्पार्क एक्सपीरियंस. Yes. सो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. तो सिक्वोया स्पार्क इज बेसिकली पूरी साउथ ईस्ट एशिया से, विच इज इंडिया, इंडोनेशिया एंड मेनी अदर प्लेसेस इधर साइड पे, वहां से कुछ 12 विमेन फाउंडर्स सेलेक्ट हुई थी, जो कि कुछ इम्पैक्टफुल एंड बड़े बिजनेसेस, बहुत ही ज्यादा कुछ लाइफ चेंजिंग बिजनेसेस कर रही हैं, एंड आई वाज वन ऑफ देम. तो मेरा एक्सपीरियंस वहां पे कैसा रहा, हम लोग 12 एंटरप्रेन्योर्स मिले, हमने एक दूसरे से बहुत सीखा कि आपके बिजनेस में ऐसा चल रहा है. जैसे इंडोनेशिया में बहुत सारी अलग चीजें हो रही है जो इंडिया में नहीं हो रही. मेरी एक फ्रेंड है उसमें, वो जो कि स्किन केयर का प्रोडक्ट बना रही है, तो मैं स्किन केयर इतना नहीं समझती थी, मैं उससे वो सीख सकती हूँ. फिर एक और पर्सन है जो कि कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात कर रही है, तो मैं उनसे सीख सकती हूँ. तो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट हैपेंड साथ में. उसके साथ साथ सिक्वोया एक सेट ऑफ मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन कर पाते हैं ऑन ऑल द बिजनेस थिंग्स. तो जैसे ये पूछ रहे हैं कि बिजनेस का फंडामेंटल कैसा है, तो अब हम लोग तो एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी थे, बट हम लोगों ने वापस जाके फिर से क्वेश्चन किया कि हम जो जो स्टेप्स कर रहे हैं, लेट्स से हम ये 10 स्टेप्स कर रहे हैं, ये पहला स्टेप अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, दूसरा स्टेप अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, तीसरा स्टेप अच्छे से कर रहे हैं या नहीं. तो फ्रॉम एक्सपीरियंस परस्पेक्टिव, बीइंग अराउंड वुमेन फाउंडर्स, बीइंग अराउंड मोर ऐसे फाउंडर्स जो कि जितने आप पैशनेट हो, वो अपने किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के वो भी उतने ही पैशनेट है, एंड सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बट सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं. तो दैट इज आई थिंक अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. उसकी वजह से अब ऐसा हो गया कि अब 12 लोग हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, एंड हम प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बट हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से सीखते रहते हैं. ब्रीफ में बच्चों को ये बताना हो कि
why innovation is important. हम्म। How would you make them like how and why? मुझे लगता है फिर लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर हम इनोवेट ही नहीं करें, अगर हम कुछ नया ना करें तो लाइफ बहुत बोरिंग होगी। और हमें फिर अपने आप से सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हमें इतनी बोरिंग लाइफ चाहिए क्या। हमें मतलब हम जिएंगे, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती ही जा रही है। हम अब आराम से 70 साल 80 साल, मतलब हम 50 साल 60 साल 70 साल, हम क्या सेम चीज करना चाहते हैं डेली? हम क्या कुछ भी नया नहीं करना चाहते? मतलब ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही इसलिए कर रही है क्योंकि किसी ने क्रिएट किया है, किसी ने इनोवेट किया है। एंड यहाँ पे भी जो जो चीजें हो रही हैं, जैसे पहले इंटरनेट नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, रील्स नहीं होती थी, वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, वो सब किसी ना किसी ने इनोवेट किया है। तो अगर हम वो नहीं करना चाहते तो फिर तो हम बहुत ही बोरिंग लाइफ जिएंगे।